गूगल एक ऐसी कंपनी जिसके बिना इंटरनेट इमेजिन करना सच में आज की डेट में बहुत मुश्किल है। लेकिन 2022 के बाद पहली बार गूगल को लगा कि उसका सबसे बड़ा बिजनेस जो सर्च का था डेंजर में आ सकता है, क्योंकि लोग सर्च करना छोड़ चुके थे और एआई से सीधा आंसर मांग रहे थे। तब गूगल ने क्वाइटली एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, नोटबुक एलएम। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ ये एक एआई टूल है या गूगल के नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर स्ट्रेटेजी का एक हिडन वेपन? हर सक्सेसफुल कंपनी की लाइफ में एक ऐसा मोमेंट ज़रूर आता है जब उसे लगता है कि अब उसका अंपायर ऐसे ही चलेगा और वो लीडर है, उसको कोई compete नहीं कर पाएगा। लेकिन हिस्ट्री हमें कुछ और ही सिखाती है। नोकिया को लगता था कि कोई उसे हरा नहीं सकता, कोटक को लगता था डिजिटल कैमरा कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, और 2022 में पहली बार गूगल को भी यह एहसास हुआ कि शायद उसका सबसे बड़ा बिजनेस सर्च डेंजर में है। पिछले 25 सालों से जब भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी, हम गूगल खोलते थे, सर्च करते थे और फिर कई वेबसाइट पढ़ते थे, फिर उसमें अपना आंसर ढूंढने की कोशिश करते थे। लेकिन चैट जीपीटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमें हमारी ये वाली हैबिट ही बदल दी। अब लोग सर्च नहीं करना चाहते, उन्हें सिर्फ फाइनल आंसर चाहिए। और यहीं से गूगल की स्लीपलेस नाइट्स शुरू हुई। प्रॉब्लम एआई बनाना नहीं था, प्रॉब्लम था ट्रस्ट। अगर एआई गलत आंसर दे दे तो एक स्टूडेंट उससे फेल हो सकता था, ऐसे ही लॉयर केस आ सकते थे, डॉक्टर उससे गलत डिसीजन ले सकते थे और बिजनेस ओनर्स का भी बहुत मोटा नुकसान हो सकता था। एआई स्मार्ट तो था लेकिन रिलायबल नहीं था। गूगल के इंजीनियर्स ने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, व्हाट इफ एआई इंटरनेट से आंसर देना ही बंद कर दे? सोचिए, अगर एआई सिर्फ उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़े जो यूज़र अपलोड करे और उसी के बेसिस पर आपको आंसर मिले, तो इसमें हमारे गलत होने का रिस्क बहुत ही कम हो सकता है। इसी आइडिया ने गूगल के अंदर एक सीक्रेट प्रोजेक्ट को जन्म दिया जिसका नाम था प्रोजेक्ट टेलविंड। अगर आपको ऐसा लगता है कि गूगल चैरिटी कर रहा है, तो जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हर बड़ी टेक कंपनी पहले हैबिट बनाती है, फिर बिजनेस। सोचिए, आप पहली बार नोटबुक एलएम यूज करते हैं, एक पीडीएफ उस पर अपलोड करते हैं और कुछ ही सेकंड्स में समरी और आंसर दोनों आपको मिल जाते हैं। धीरे धीरे आपके लिए वर्कफ्लो का एक हिस्सा बन जाता है। अब यहीं से गूगल के बिजनेस मॉडल की शुरुआत होती है। इसका बेसिक वर्जन तो फ्री है, लेकिन जैसे ही आपको ज़्यादा फीचर्स, हायर लिमिट्स चाहिए होती हैं, गूगल आपने आपको एआई प्लान्स के ऑफर्स यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करता है। लेकिन असली गेम सिर्फ सब्सक्रिप्शन का नहीं है। मान लीजिए एक लॉ फर्म है या कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पे हज़ारों पेजेस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनका एनालिसिस करना होता है, रीड करना होता है। ऐसे में अगर नोटबुक एलएम आपका टाइम बचा दे तो कंपनीज गूगल वर्क स्पेस और एआई सर्विसेज के पैसे देने के लिए भी रेडी हो जाती हैं। और यह एक हिडन स्ट्रेटेजी भी है। जब आप जीमेल, ड्राइव, डॉक, जेमिनी, नोटबुक एलएम सब यूज़ करने लगते हैं तो दूसरे प्लेटफॉर्म पर स्विच करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बिजनेस की लैंग्वेज में इसको इकोसिस्टम लॉक इन कहते हैं। यानी नोटबुक एलएम सिर्फ एक एआई टूल नहीं है, गूगल की लॉन्ग टर्म एआई स्ट्रेटेजी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब तक हमने देखा कि गूगल नोटबुक एलएम से इनडायरेक्ट रेवेन्यू कैसे कमा सकता है, लेकिन अभी सवाल बाकी है, इतना पावरफुल एआई चलाने का खर्चा कौन उठाता है? जब आप एक पीडीएफ अपलोड करते हैं, एआई उसे पढ़ता है, समझता है, फिर आंसर जनरेट करता है। इस प्रोसेस के पीछे गूगल के पावरफुल सर्वर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर काम करते हैं। इसलिए फ्री यूजर्स के लिए यूजेस लिमिट भी रखी जाती है। लेकिन गूगल का ये जो इन्वेस्टमेंट है वो इसलिए काम कर रहा है ताकि वो इन फ्यूचर एक एआई इकोसिस्टम डेवलप कर सके। अब हम देख लेते हैं, एक सवाल और निकल के इसमें आता है कि क्या नोटबुक एलएम चैट जीपीटी को रिप्लेस कर देगा? तो इसके एक शॉर्ट आंसर दें तो नहीं। चैट जीपीटी एक जनरल एआई असिस्टेंट है। जेमिनी गूगल इकोसिस्टम के लिए बना हुआ है और नोटबुक एलएम का काम है आपके डॉक्यूमेंट्स को समझना। यानी ये कंपटीटर कम और अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले प्रोडक्ट ज़्यादा हैं। अगर आप रिसर्च करते हैं, रिपोर्ट पढ़ते हैं या कंटेंट बनाते हैं तो नोटबुक एलएम बहुत यूजफुल टूल बन सकता है आपके लिए। तो क्या नोटबुक एलएम $1 बिलियन बिजनेस बनेगा? तो आंसर है शायद। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि ये गूगल के एआई मास्टर प्लान का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। गूगल सिर्फ एक एआई ऐप नहीं बना रहा, वो एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहा है जहां सर्च, जेमिनी, ड्राइव, डॉक और नोटबुक एलएम मिलकर आपके काम का हिस्सा बन जाए। अब सवाल आपसे, क्या आप नोटबुक एलएम यूज़ करेंगे या चैट जीपीटी ही आपके लिए काफ़ी है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ऐसे ही बिजनेस वीडियोस देखना पसंद है तो इस क्लिप को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।